मुझे इंट्रोड्यूस करने दो। मेरी गर्लफ्रेंड है मिनहुई। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो मेरे साथ डेट पे क्यों आए? तुम्हें देखकर ये देखना चाहता था कि तुम इससे ज्यादा खूबसूरत तो नहीं, ताकि इसे छोड़ सकूं। कुछ भी। लेकिन तुमने जैसे देखा, ये मुझसे दूर ही नहीं जाती। इतना भी बोलने की जरूरत नहीं है। इसलिए डंप नहीं कर सकता। बदतमीज। लगता है तुम ये हर बार करती हो, इसलिए इतनी स्किल्ड हो। जबकि मैंने आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है मिस्टर शीन। आई होप अभी आप मेरी मदद करोगे। मैं आज तो फ्री नहीं हूं। थर्सडे को 10 बजे मेरे ऑफिस आ जाना। थर्सडे मॉर्निंग? बहुत सारी बबल्स। हाथ दो अपना। चैन चैन, तुम्हारी 2 दिनों में सर्जरी है और जो डॉक्टर करने वाले हैं वो अपने काम में बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है। वो तुम्हें ज़रूर ठीक करेंगे, सो डरना नहीं। मैं नहीं डरता किसी से। डैडी जो ने कहा है मैं बड़ा हो चुका हूँ और बड़ा होके मैं होशियार बनूंगा और आपकी देखभाल करूंगा। ओह, तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे? लेकिन इस सब के लिए तो तुम्हें जल्द से जल्द ठीक होके बड़ा होना पड़ेगा। अपना पैर दो। मम्मी। हाँ बोलो, क्या हो गया? अगर मेरी सर्जरी अच्छी तरीके से हो गई तो क्या आप मुझे प्रेजेंट लाकर दोगी? और क्या प्रेजेंट चाहिए? मुझे चाहिए पापा। क्या हो गया है तुम्हें? क्या तुम्हें अब मैं पसंद नहीं हूँ? मुझे ये सुन के बहुत बुरा लगा। हाँ, तुम हर बार यही कहती हो। कितनी निर्दयी हो। क्या कहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे बोलने की? चलो अभी सो जाओ। ये लो, इसे पहनो। अभी सो जाओ। लेकिन बाकी सभी बच्चों के पास उनके पापा है। सो जाओ। तीन दिनों में आप 2 बार एडमिट हो चुके हो। अगर प्रेसिडेंट कुछ पूछते हैं तो मेडिकल रिपोर्ट सब कुछ सही कह रहा है, राइट? तो तुम्हारे प्रेसिडेंट से भी यही कह देना। हाँ, वैसे कल सुबह 10 बजे मेरे 10 मिनट अलग से रख देना। कल सुबह? कल सुबह क्या हुआ? मेरे पेट में कुछ गड़बड़ है। मैं जाग कर आता हूँ। मैं यही रुका हूँ। हाँ। हम फिर मिल गए। हम फिर मिले। तुम्हारी शादी हो गई है? ऐसे क्यों पूछ रहे हो? तुम शादीशुदा हो? अभी तक तो नहीं। तो क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? नहीं। बढ़िया। तो क्या मैं तुम्हें पापा बोलूं? लड़के, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? अगर तुम चाहो तो तुम मेरे पापा बन सकते हो। अच्छा सुनो, तुम किसी को भी ऐसे डैडी नहीं बुला सकते। मेरी मम्मी कहती है मेरे पापा बहुत हैंडसम थे और तुम भी बहुत अच्छे दिखते हो, इसलिए तुम मेरे पापा बन सकते हो। लगता है इसके पिताजी नहीं है। तुम्हारी माँ कहाँ है? मैं तुम्हें उनके पास लेके जाता हूँ। चैन चैन, चैन चैन, अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ रही है। जिंग जिंग को आज डिस्चार्ज मिलने वाला है, तो क्या मैं उसे ये दे सकता हूँ? तुम सच में समझदार हो। बड़े होकर अच्छा आदमी बनोगे। चलो मेरे साथ चलो। चलो। जरा रुकिए, क्या आप यहाँ की डॉक्टर हैं? हाँ। बच्चे,
तुम इनको जानते हो ना? हाँ, ये मेरे डैडी जो है। मिस्टर जू, मुझे माफ कर दीजिएगा। कोई बात नहीं, आपको तो सिर्फ इसकी चिंता थी। अंकल को बाय बोलो। गुड बाय मिस्टर ब्यूटीफुल। बाय बाय। चलो। सर, सब अरेंज हो गया। चलो चलते हैं। मिनचान चान, तुम काफी नटखट हो गए हो। चलो बताओ मुझे, आखिर कहाँ गए थे तुम? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। गुस्सा करने से छुरियां आ जाएंगी और तुम अच्छी नहीं दिखोगी। आखिर ये किसने सिखाया तुम्हें? हाँ, मैंने कुछ नहीं बताया तुम्हें। हाँ? क्या तुम एक दूसरे से मिले हुए हो? क्योंकि तुम दोनों भी मुझे कहीं नहीं दिख रहे थे। चलो, मुझे पेशेंट्स के लिए राउंड पे जाना है। फिर से ऐसे करने की सोचना भी मत। इस बार क्या हुआ? जब से ये बिनचेंग आए हैं, उनको बहुत मूड स्विंग्स हो रहे हैं। मैंने मिस्टर ब्यूटीफुल से पूछा, क्या आप मेरे पापा बनोगे? तभी डैडी जो आ गए, वरना वो हाँ कह देते। चैन चैन, सुंदर ऐसा शब्द नहीं जो आदमी को डिस्क्राइब करे। तुम ऐसे किसी को भी डैडी नहीं कह सकते जो दिखने में बहुत ही अच्छा हो। तुम्हारे पास तो पहले से ही डैडी जू है ना। क्योंकि पापा पापा होते हैं, जो पापा है। और अगर तुम दोनों मम्मी पापा बन के मुझे कंपनी दोगे तो अच्छा लगेगा। मुझे सब सुनकर सच में बहुत बुरा लगा। क्या मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ? हाँ। गुस्सा मत होना। अगर मुझे डैडी मिल गए तब भी तुम मेरे फेवरेट रहोगे। मुझे प्रॉमिस करो, तुम सर्जरी के टाइम पे डॉक्टर की हर बात सुनोगे, और जब तुम ठीक हो जाओगे तो तुम्हारी माँ और मैं तुम्हें अम्यूजमेंट पार्क ले जाएंगे। तो फिर तुम मुझे रोलर कोस्टर राइड पे लेके जाओगे? मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, तुम जो चाहे वो खेल सकते हो, जैसे कि बाकी बच्चे। मुझे तुम बहुत पसंद हो। चलो चैन चैन, हाँ? कुछ ड्रॉ करते हैं, ठीक है? ठीक है। तुम खुद से खेलो, मैं आती हूँ। ओके। मैंने प्रोफेसर शेंग के सर्जिकल प्लान को देखा है। चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं जानती हूँ। कल सुबह मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम के लिए जाना होगा, पर मैं डेफिनेटली सर्जरी से पहले यहाँ पर आ जाऊंगी। उससे पहले चैन चैन को मुझ पर छोड़ दो। यही कहना चाहती थी मैं। शुक्रिया। चॉकलेट खाओगी? नहीं, मुझे मीठा नहीं पसंद।